नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की वादा खिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश, कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक दादा दादी पार्क मोहरावादी में हुई। बैठक की अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो और संचालन सिद्दीकी शेख ने की। सरकार की वादा खिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बैठक में राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों का वेतनमान आकलन, परीक्षा में उत्तीर्ण एवं सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ देने, सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में विभिन्न त्रुटियों में संशोधन किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा 15 नवंबर 2018 को भाजपा सरकार द्वारा सहायक अध्यापक और 100 जनों पर मुकदमा वापस लिए जाने, झारखंड अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन कर अनुकंपा ईपीएफ का लाभ, शहरी क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि सहित अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, सिद्दीकी शेख, सिंटू सिंह, विकास कुमार चौधरी, सुमन कुमार, चितरंजन डे, बेलाल अहमद, नेली लुकास, शामिल अहमद, वीरेंद्र राय, भगवत तिवारी समेत कई अन्य शामिल थे। 12 वर्षों से टूट रहा विश्वास, अब आवास से ही आस है। 8 पंचायत योजनाओं से है वंचित। घाटशिला प्रखंड की 8 पंचायतों के करीब 1 लाख आबादी बीते 12 सालों से सरकारी योजनाओं से वंचित है। दरअसल वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में 8 पंचायत छूट गई है। इसका खामियाजा वहां के लोग 12 सालों से भुगत रहे हैं। उन्हें ना नगर पालिका क्षेत्र की सुविधा मिल रही, न पंचायत की। यहाँ के लोग पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत मुखिया का चुनाव करते हैं, लेकिन उनसे सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि जमीन की रजिस्ट्री शहरी दर से कराते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने अब आवास की घोषणा की है। इसमें 8 पंचायतों के लोगों की उम्मीद जागी है। घाटशिला की 8 पंचायतों की करीब 40 से 50% की आबादी झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकान में रहने को विवश है। पीएम आवास के लिए आवेदन देकर थक गए हैं। गरीब परिवार टूटे घर या प्लास्टिक व तिरपाल देकर गुजारा कर रहे हैं। यहाँ बड़ी आबादी के पास जमीन के कागजात तक नहीं है। 8 पंचायत में झोपड़ी व कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ बरसात में होती है। ऐसे में प्लास्टिक व तिरपाल ही सहारा है। इन बस्तियों में चालक डी, चुनू डी, मनोहर कॉलोनी, कुष्ठ कॉलोनी, धर्मबहाल, कृष्णा नगर रेलवे किनारे बसे लोग हैं। स्कूटी सवार शिक्षिका को टक्कर मारकर खाई में गिरी बोलेरो, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक। मोतिया ओपी क्षेत्र के गोड्डा भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर मंगलवार की सुबह बोलेरो और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें शिक्षिका सहित 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्कूटी सवार शिक्षिका शिल्पी कुमारी मंगलवार की सुबह बांका के नीमा नगरी गांव के मध्य विद्यालय में ड्यूटी करने जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो, जो बांका से बारात लेकर वापस गोड्डा आ रही थी, बोलेरो ने डुमरिया पुल के पास स्कूटी सवार शिक्षिका को सामने से टक्कर मारकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि शिक्षिका शिल्पी कुमारी गोड्डा के हरिपुर गरबन्ना की रहने वाली है, जो बिहार के बांका प्रखंड अंतर्गत अपने विद्यालय नीमा नगरी जा रही थी। तभी सामने से बोलेरो ने टक्कर मारी, जिसमें स्कूटी और बोलेरो दोनों के परकच्चे उड़ गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हजारीबाग में लगी भीषण आग, 6 साल की बच्ची की मौत, 4 झुलसे। झारखंड के हजारीबाग शहर में भीषण आग लगने से 6 साल की एक बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना मालवीय मार्ग पर एक व्याप्त बाजार इलाके में हुई है, जहां लोगों ने सोमवार की शाम को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मिट्टी के दिए जलाए थे। हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौबे ने घटना के बारे में बताया कि आग बाजार क्षेत्र के एक निजी आवास में लगी और यह तेजी से आसपास की इमारतों में फैल गई। हालांकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एसपी ने बताया कि आग की चपेट में आने से अनु नाम की 6 साल की बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा तथा उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले पर प्राथमिकी दर्ज। हरमू नदी पर अतिक्रमण की हाईकोर्ट में शिकायत करने वाले 36 वर्षीय अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ सहदेव और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में
पांड्रा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने पांड्रा ओपी में 25 नवंबर की शाम लिखित शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि बनहोरा स्थित ऑफिस का गेट मिस्त्री से लगवाने के बाद वे अपनी जीप से जा रहे थे। उसी दौरान बनहोरा पानी टंकी के पास बाइक सवार 2 युवक ने मुझे रुकने का इशारा किया। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने कहा कि तुमको व तुम्हारे परिवार के लोगों को भले के लिए समझा रहे हैं। हाईकोर्ट में जो भी केस लिए हो उसे हटा लो, वरना तुमको और तुम्हारे घर वालों को हमेशा के लिए दुनिया से विदा कर देंगे। यह बात कहते हुए उसने मुझ पर रिवॉल्वर तान दी। उसके बाद मैंने तेजी से गाड़ी चलाते हुए सीधे पांड्रा ओपी पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। तेजी से भागने के कारण मैं मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देख पाया, इसलिए मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार गिर रहा पारा, बुधवार को कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन बादल छटते ही करीब 1 सप्ताह बाद कनकनी वाली ठंड शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मध्य भाग के रांची समेत कई जिलों में बुधवार को बारिश हो सकती है। इसके बाद 2 से 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। गौरतलब है कि बीते रविवार को राजधानी में सीजन का सबसे ज्यादा ठंड पड़ा। इस दिन न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वइया हवा भी चलेगी। करीब 1 सप्ताह तक बादल छाए रह सकते हैं। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। बादल छटते ही ठंड का एहसास दिखना शुरू हो जाएगा। खूंटी में 2 युवक का शव जंगल से बरामद, 3 लोग पुलिस हिरासत में। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के कटंगा गांव के स्थित जंगल से पुलिस ने 2 युवकों का शव बरामद किया है। मृतकों की पहचान सेवयन हब तगड़ा और पांडा बोदरा के रूप में की गई है। दोनों का शव जंगल में एक ही जगह पर गाड़ा हुआ था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या अक्टूबर महीने में कर दी गई थी। इसके बाद अपराधियों ने दोनों के शव को जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। जानकारी मिलने के बाद आज सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रांची पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। मीडिया से बातचीत में कही ये बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड जेडीयू के प्रभारी सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी मंगलवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद ललन सिंह ने कहा कि झारखंड का यह दौरा संगठन को मजबूत करने के लिए है। वहीं बिहार में मंत्री सह झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा 2024 के चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि एक समय पर झारखंड में पार्टी के 11 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में संगठन को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार भी झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं। वे पार्टी की सभी स्थितियों पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। बता दें कि ललन सिंह आज अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे लोहरदगा। जनता को देंगे 125 करोड़ रुपए का तोहफा। ऋण एवं परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के चिरी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चिरी मैदान में हेलीपैड में उतरे। मौके पर मुख्यमंत्री का डीसी, एसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता और राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू सहित प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद है। झामुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। मंगलवार से भरे जाएंगे 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की तिथि भी घोषित। राज्य में इंटर परीक्षा 2024 के लिए आवेदन फॉर्म भरने का कार्य 28 नवंबर यानी मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। वेबसाइट के माध्यम से स्कूलों को फॉर्म भरना होगा। बिना विलंब शुल्क
फॉर्म भरने का कार्य 12 दिसंबर तथा विलम्ब शुल्क के साथ यह कार्य 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। +2 विद्यालय और महाविद्यालय उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा सकेगा। जैक अध्यक्ष के आदेश से सचिव ST तिग्गा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र भरने एवं बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि विस्तारित होगी। वहीं जैक की ओर से आकांक्षा प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने का कार्य 30 नवंबर से प्रारंभ होगा। यह कार्य 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का कार्य 25 जनवरी से प्रारंभ होगा तथा परीक्षा 3 मार्च 2024 को आयोजित होगी। मालूम हो कि इस प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले विद्यार्थी को राज्य सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग व क्लेट की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।